धान की फसल में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण खाद और किस अवस्था पे इसका उपयोग करें ताकि आप अच्छा उत्पादन ले सकें और आप एक हेल्दी उत्पादन ले सकें। तो आज की वीडियो मेरी बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर होने वाली है। तो चलो दोस्तों शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के। किसान भाइयों, बहुत से किसान आप लोगों के बीच में ऐसे होंगे जो कि मुख्य रूप से जैविक को छोड़कर केमिकल खाद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते होंगे, जिसमें केमिकल खाद की अगर बात करूं मैं तो आप डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन, सल्फर और भी विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग अपने खेत में करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्रकार के उर्वरक आपके खेत में आपकी मृदा को, आपकी सॉइल को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप नहीं जानते, क्योंकि आप इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये बात तो सही है कि आप अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के बिना उत्पादन ले नहीं सकते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको पता है इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? किसान भाइयों, हमारी मृदा में, मिट्टी में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जैविक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्य सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो कि मिट्टी को ढीली बना के रखते हैं, मिट्टी की गहरी जुताई करने में मदद करते हैं, मिट्टी की जो है ऊपरी परत को भुरभुरी बना के रखते हैं, जो कि सॉइल में विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन आज हमारे किसान भाई, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, जितने भी उन्नतशील किसानों से आप मिलेंगे, अधिकतर किसानों से जब भी आप चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि वे अपनी फसल में जो है मुख्य रूप से जैविक को छोड़कर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी जो है अपनी भुरभुरीपन उसका समाप्त हो चुका है। और जो मिट्टी की उर्वरकता पहले थी, वो उर्वरकता प्लस मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह हो गया या जो सूक्ष्म जीव है, वे उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किसान भाइयों, आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है मेरा कि आप लोग अपने खेत में अच्छे उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आपको अपनी मृदा को लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों पे आज की वीडियो मेरी इसी पे होने वाली है। तो वीडियो में जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अपने को कम करना है और जैविक की ओर बढ़ना है। जैविक आप इकट्ठे बिल्कुल नहीं कर सकते अपने खेत में। जैविक खेती अगर आप सोचते हैं तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, आपको जैविक के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाना है। आप अपने खेत में यूरिया और डीएपी की मात्रा शुरुआती अवस्था में, आप धान की फसल ले रहे हैं या किसी भी अन्य, भारत में मुख्य रूप से धान की फसल बहुत ही ज़्यादा एकड़ पे लगती है, बहुत ज़्यादा इलाके में खरीफ के सीजन में देखने को मिलती है। तो यदि आप अपने यहाँ पे धान की फसल ले रहे हैं तो मैं धान की फसल का कंपैरिजन करता हूँ। धान की फसल में जो है NPK, DAP, यूरिया बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। काय के लिए? उत्पादन के लिए, पौधे को अच्छा बनाने के लिए, पौधे में हरापन लाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी मिट्टी को, और साथ में इससे जो पैदावार प्राप्त होती है वह पैदावार में केमिकल का कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इस प्रकार का उत्पादन का अगर आप पैदावार का कुछ भी यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए भी हानिकारक है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, कैंसर और अन्य चीज़ देखने को मिलते हैं। और आप जानते ही हैं कि हमारा जो लाइफ ड्यूरेशन जो था, इससे पहले कम साल तक, बहुत अधिक साल तक लोग जीते थे, लेकिन अब जो है इस प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से हमारी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति खराब हो गई है, मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है वो भी कम हो गई है। प्लस साथ में जो है उत्पादन से जो बने उत्पाद आ रहे हैं मार्केट में, उत्पाद हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार के उत्पादों से बचने के लिए हम लोग को जैविक की ओर पुनः जाना होगा। जैविक खेती मतलब पूर्ण रूप से जैविक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल और फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इसका मुख्य अवयव बोलेंगे हम लोग, गोबर की खाद होती है। तो गोबर की खाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है जैविक के लिए। उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट की बात कर सकते हैं हम लोग। वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए की खाद होती है, और केचुआ जो होता है मिट्टी का, किसान का बहुत ही अच्छा साथी माना जाता है। इसे किसान का साथी के रूप में जाना जाता है इसे। तो केचुआ जो होता है मिट्टी को ढीली करता है, भुरभुरी करता है, मिट्टी की उत्पादकता, उर्वरकता को बढ़ाता है। तो केचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट का यूज़ हमको करना है धीरे धीरे। और जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र जिसमें DAP और यूरिया अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं आज, उसको मात्रा को रिड्यूस करते जाना है, धीरे धीरे कम करते जाना है।
तो ये हमारे उत्पादन के अच्छे संकेत होंगे। किसान भाइयों, धान की फसल में आप मुख्य रूप से 3 से 4 बार यूरिया डीएपी का यूज़ करते हैं, जिसमें डीएपी आप शुरुआत में यूज़ करते हैं, उसके बाद में अधिकतर यूरिया का यूज़ करते हैं। मैंने देखा है बहुत जगहों पे कि यूरिया जो होता है जिसमें नाइट्रोजन 40% होता है, उसका यूज़ करने से पौधे में हरापन आता है, पौधे के कल्ले जो है वो कुछ दिनों के लिए हरे रहते हैं, क्लोरोफिल का कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। ये सिर्फ पौधे में हरापन और पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करने का काम करता है, साथ में थोड़ी बहुत ब्रांचेस बढ़ाने का काम करता है। तो हमको यूरिया का उपयोग कम से कम करना है और जैविक की ओर बढ़ना है, ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा उपयोग करना है। तो इसके लिए शुरुआती अवस्था में आप यूरिया का यूज़ करें, लेकिन कम मात्रा में करें। उसके बाद में सेकेंड अवस्था आती है पौधे में, जैसे ही पौधा 45 दिन का हो जाता है और 60 दिन के अंदर का रहता है, इस दौरान में हम एक बार और यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, ये यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, डीएपी का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी शानदार रिजल्ट देती है पौधे को। लेकिन उत्पादन के लिए पौधे बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोषक तत्वों के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, और इसके लिए पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधे के लिए कि वे उसके जड़ों का मजबूत होना। तो माइकोराइजा का शुरुआती अवस्था में उपयोग करना चाहिए। माइकोराइजा पूर्ण रूप से जैविक होता है, यह सहजीवन व्यापन करता है पौधे की जड़ों के साथ में और पौधे को गहराई तक पहुंचाता है, पौधे की जड़ों को, जिससे कि पौधे का जो है आकार बड़ा होता है, वजन बड़ा होता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है और साथ में पौधे को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वह पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। तो माइकोराइजा एक बेस्ट ऑप्शन होता है किसके लिए, किसी भी फसल के लिए शुरुआती अवस्था में डलवाने के लिए। तो ये मुख्य इसका कार्य होता है कि ये पौधे की जड़ों को गहराई तक पहुंचाता है। किसान भाइयों, माइकोराइजा के बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर शुरुआत में ही जब आप अपने खेत में टिलेज करते हैं या खेत का फील्ड फार्म प्रिपरेशन करते हैं, उस समय पे आप ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग कीजिए। ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी मिट्टी को ढीली करता है, मिट्टी में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व वाले जीवाणु जो होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आप अच्छे उत्पादन के लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप अपने खेत में, अपने फील्ड पे धान की फसल लगी है, सोयाबीन की फसल लगी है, मूंग की फसल लगी, उड़द, किसी भी प्रकार की फसल जब लगाते हैं तो उसमें आप ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। ऑर्गेनिक मैन्योर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो सकती है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, बायोगैस जो अपना रहता है संयंत्र उससे निकलने वाली जो ले रहती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये भी काफ़ी अच्छी होती है मृदा के स्वास्थ्य के लिए। तो आई होप किसान भाइयों आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।